आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न हल करके दिखाएंगे और प्रश्न नंबर 2 में 5 खंड हैं। तो आज हम इस क्लास में प्रश्न नंबर 2 के 3 खंड हल करके दिखाएंगे। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। यहाँ पर जो फलन दिए हुए हैं मेरे को ये चेक करना है कि जो फलन है वो एकैकी तथा आच्छादी फलन है या नहीं है। ठीक है भाई, तो पहले खंड को हल करते हैं। पहला खंड, दूसरे का पहला खंड। तो चेक करने के लिए एकैकी और आच्छादी फलन चेक करने के लिए आपको एक फलन पता होना चाहिए और प्रतिचित्रण पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में फलन और प्रतिचित्रण दिया हुआ है सबसे पहले हम इन्हें नोट करेंगे, उसके बाद ही हम एक एक करके चेक करेंगे कि जो फलन है वो एकैकी है या नहीं है, आच्छादी है या नहीं है। तो हम इन्हें नोट कर लेते हैं। दिया है फलन f(x) बराबर x², प्रतिचित्रण, ठीक है भाई, सच डेट n to n। क्लियर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकैकी फलन के लिए। वो आपकी मर्जी, वो आप पर निर्भर करता है कि आप पहले किससे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकैकी फलन के लिए। तो लिखेंगे एकैकी फलन के लिए, या हम कहें खाली एकैकी फलन। ओके, जब मेरे प्यारे दोस्त जब हम एकैकी फलन को चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, f(x). तो फलन में जो चरराशि होगी उसको हम 1 to नाम देंगे। फलन में चरराशि क्या है, x। ठीक है भाई। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2). अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से लाएंगे, तो हम इनके मान फलन से ही निकालेंगे। किस प्रकार से, जब मैंने आपको कल, ठीक है, पढ़ाया था तो उस क्लास में A to Z जानकारी दी थी, लेकिन हम इस क्लास में भी आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो इसको हम नोट करेंगे। यह है रफ कार्य, चूंकि f(x) बराबर x²। अगर हम f(x1) का मान निकालें या हम f(x2) का मान निकालें, सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो हम इस फलन में x के स्थान पर x1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f(x1) बराबर, ठीक है, जहां जहां पर इस फलन में x है उसके स्थान पर हम x1 रखेंगे, x1²। तो हम इसके स्थान पर ये रखेंगे, ठीक है, x1² बराबर। क्लियर। अगर हम इसका मान निकालें f(x2) का, तो हम इस फलन में x के स्थान पर x2 रखेंगे। तो इस फलन में जहां जहां पर x हो, ठीक है, होगा वहां पर हम x2 रखेंगे। तो f(x2) बराबर x2², ठीक है, इसके स्थान पर ये रखेंगे x2²। क्लियर। तो यह रफ कार्य, इसे मैं रफ करता हूं। ओके, दैट इंप्लाइज x1 बराबर x2। ठीक है, यहां पर प्लस माइनस नहीं आएगा। अगर हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे प्लस माइनस रूट, ठीक है भाई, x2², तो ये गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय दिए हुए हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय दिए हुए हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या हम किन्हें कहते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मैंने कहा यहाँ पर जो समुच्चय दिए हुए हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय दिए हुए हैं, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। डैट डैश प्लस इन्फिनिट। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय हैं। अगर आपने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा प्लस माइनस लिया चिन्ह तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे नंबर आपके काट लिए जाएंगे पेपर में। तो याद रखना है आपको, अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय मिल जाते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह नहीं लेना है। ठीक है,
इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है। क्लियर? तो इसे मैं रब करता हूं। अब यहां पर प्लस माइनस क्यों नहीं आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। आगे हम लिखेंगे कामा फॉर एवरी x1 कामा x2। अब यहां पर x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे? पहले वाले समुच्चय से, क्योंकि इसे हम कहते हैं प्रांत, इसमें सारे के सारे x के मान होते हैं। इसे हम कहते हैं सह प्रांत, इसमें सारे के सारे y के मान होते हैं। तो पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेंगे। ओके। अब यहां पर जो फलन है एक एक ही फलन है या नहीं है? अगर x1 x2 बराबर है तब तो एक एक ही फलन है, अन्यथा नहीं है। तो ये कैसे क्लियर होगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर है या नहीं है? तो ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण के द्वारा क्लियर होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो हम लिखेंगे उदाहरण। जब हम एक एक ही फलन में उदाहरण लेते हैं तो हम x के मान लेते हैं। कहां से लेंगे? पहले वाले समुच्चय से। पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यदि x बराबर 1 हो तो x का मान हम फलन में रखेंगे, फलन में जहां पर x होगा। ठीक है, f x के स्थान पर 1 बराबर 1 की घात 2 बराबर 1। ओके, अब हम दूसरा नंबर लेंगे। यदि x बराबर 2, दो नंबरों पर काम करना, दो नंबरों के द्वारा ही ये क्लियर हो जाता है कि जो फलन है वो एक ही है या नहीं है। इसमें रखेंगे मान 4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार से हम इन्फिनिटी यानी अनंत तक उदाहरण ले सकते हैं। अब शर्त क्या होती है? अगर यहाँ पर ये आंसर शीट समान है तो यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं होंगे। अगर ये आंसर शीट अलग अलग है तो यहाँ पर x1 x2 बराबर होंगे। ठीक है, यानी अपोजिट है, अलग अलग मान है, अलग अलग आंसर शीट है, तो यहाँ पर ये बराबर है। जब ये बराबर है तो जो फलन है वो एक ही फलन है। तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) एक ही फलन है। ओके, अब हम चेक करेंगे आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक या हम कहें आच्छादी। जब हम आच्छादक फलन के लिए चेक करते हैं, ठीक है, तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, f(x). तो हम मानेंगे, माना f(x) बराबर y, यानी f(x) ही y होता है, या हम कहें y ही f(x) होता है। तो इसे हम कहें आच्छादक फलन या हम कहें आच्छादी फलन, बात एक ही। अब हम फलन का मान रखेंगे, क्या है? x² बराबर y। ठीक है, डेट इम्प्लाइज इसे हम लिखेंगे x बराबर √y। अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये सही है। अब ये सही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय हैं, यानी नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये शर्त होती है। अब जो x का मान आया है किससे बिलोंग्स टू करेगा? पहले वाले समुच्चय से, n से। अब जो फलन है आच्छादक फलन है या नहीं है? अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आता है, जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा। अब ये कैसे क्लियर होगा कि यहाँ पर ये बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बिलोंग्स टू करेगा या नॉट बिलोंग्स टू। जब हम आच्छादक फलन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं यानी उदाहरण लेते हैं तो हम y के मान लेते हैं। कहाँ से लेंगे? दूसरे वाले समुच्चय से। ठीक है, तो एक एक करके मान लेंगे। यदि y बराबर 1 हो तो y का मान इसमें रखेंगे 1। ठीक है, y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा। अब जो x का मान आया है 1, क्या ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा? कहने का मतलब ये है कि जो 1 है वो प्राकृतिक नंबर है, बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। ठीक है, ओके।
अब हम दूसरा नंबर लेंगे, y बराबर 2 ले लेते हैं। ओके, दूसरा नंबर मैंने लिया 2। हम y बराबर -1 नहीं ले सकते मेरे प्यारे दोस्त, नहीं तो गलत हो जाएगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं, ना कि ऋणात्मक। ठीक है, तो यहां पर 2 लेंगे, प्लस का 2, प्लस का 1 ले लिया, प्लस का 2 लेंगे। अब हम y का मान रखेंगे इसमें। अब जो x का मान आया है √2, क्या ये प्राकृतिक नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा, लेकिन किससे करेगा नॉट बिलोंग्स टू? इससे। ठीक है, आगे हम लिखेंगे इत्यादि। इसी प्रकार से हम इन्फिनिट यानी अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, अब यहां पर इससे स्पष्ट होता है कि सह प्रांत यानी y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत यानी x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। यानी कुछ मानों के लिए, कुछ y के कुछ मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, लेकिन कुछ मानों के लिए नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अगर आप लोग इस लाइन को नहीं लिखते हो फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः फलन f(x) आच्छादित फलन नहीं है। क्लियर? तो खंड पहला कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करके इसके बाद दूसरे खंड को हल करेंगे। दूसरा खंड, सबसे पहले हम नोट करेंगे फलन। फलन नोट कर लिया, फलन सेम टू सेम है तीनों में। ठीक है, द्वारा प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब क्या होता है? वह शर्त या वह जानकारी जो किसी समस्या को हल करने के लिए दी जाती है। प्रदत्त का मतलब यही होता है। प्रति चित्रण को हम नोट करेंगे, Z टू Z यानी पूर्णांकों के समुच्चय। ठीक है, तो यहां पर मैंने नोट कर लिया। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे एक एक ही फलन के लिए। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना f(x1) बराबर f(x2). अब हम f(x1) f(x2) के मान फलन से निकालेंगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किस प्रकार से हम मान निकालते हैं फलन से x। ठीक है, f(x1) f(x2) के। क्लियर? दैट इम्प्लाइज x1 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, x2 स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पूर्णांक हैं, जो यहाँ पर समुच्चय हैं, मैंने कहा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय हैं पूर्णांकों के समुच्चय हैं। ओके, पूर्णांकों के समुच्चय हैं और पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा केवल जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय होते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसमें आएगा क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक है। दैट इम्प्लाइज प्लस माइनस x2 कमा फॉर एवरी x1 कमा x2 बिलोंग्स टू पहले वाले समुच्चय से। अब यहाँ पर x1 क्या प्लस माइनस x2 के बराबर है या नहीं है? तो इसके लिए हम उदाहरण लेंगे। ठीक है, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ये शून्य पूर्णांक। शून्य ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, यानी एक न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेंगे। कहाँ से लेंगे? जब हम एक एक फलन के लिए उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल, तो हम x के मान लेते हैं, यहाँ से लेंगे और दोनों ही समुच्चय पूर्णांकों के समुच्चय हैं, तो हम एक एक करके मान लेंगे। x बराबर यदि 1 हो तो
अब हम x का मान इसमें रखेंगे फलन में, बराबर 1। अब हम दूसरा मान लेंगे, तो फलन में मान रखेंगे माइनस का 1 बराबर -1 पूरे की घात 2, तो 1 लिखेंगे इत्यादि। अब यहाँ पर जो आंसर सीट है, जो मान है वो एक जैसे हैं, तो यहाँ पर x1 बराबर नहीं है किसके, प्लस माइनस x2 के, तो हम लिखेंगे x1 इज नॉट इक्वल प्लस माइनस x2। तो यहाँ पर जो फलन है वो एक के फलन नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः फलन, ठीक है भाई, अतः फलन f(x) जो यहाँ पर फलन है एक की फलन नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे आच्छादी, ये हम कहें आच्छादक फलन के लिए, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। आच्छादक, या हम कहें आच्छादी, तो जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, माना f(x) बराबर y। अब हम फलन का मान रखेंगे f(x) का मान x² बराबर y, दैट इम्प्लाइज x बराबर प्लस माइनस रूट y। अब यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय है वो पूर्णांकों के समुच्चय हैं, और पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो यहाँ पर जो x का मान आया है प्लस माइनस रूट y, तो जो x का मान है किससे बिलोंग्स टू करेगा, पहले वाले समुच्चय से या बाद वाले समुच्चय से, ठीक है, पहले वाले समुच्चय से, क्योंकि यहाँ पर इसे कहते हैं हम प्रांत, और प्रांत में सारे के सारे x के मान होते हैं, बिलोंग्स टू z, ठीक है, n नहीं z, पूर्णांकों का समुच्चय। अब यहां पर ये बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए हम उदाहरण लेंगे। यदि y बराबर 1, जब हम आच्छादक फलन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं तो हम y के मान लेते हैं, ठीक है, कहां से, सह प्रांत से, ठीक है, और सह प्रांत किस प्रकार का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो यदि y बराबर 1 हो तो अब हम y का मान इसमें रखेंगे, x बराबर प्लस माइनस y के स्थान पर, ठीक है, रूट y के स्थान पर 1 प्लस माइनस 1। अब जो x का मान आया है प्लस माइनस 1, क्या ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं जो कि मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा पहले वाले समुच्चय से। यदि अब हम दूसरा नंबर लेंगे माइनस का 1, क्योंकि -1 पूर्णांक है, ठीक है, हो तो x बराबर प्लस माइनस, अब हम y का मान रखेंगे माइनस का 1। अब इसको हम इंटर के हिसाब से हल नहीं कर सकते हैं, इसको हल करने के लिए बीएससी का एक सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है, चूंकि i² बराबर माइनस का 1, तो हम -1 के स्थान पर i² रखेंगे, ठीक है, तो मेरे पास इधर स्पेस यानी स्थान कम है, तो मैं इधर लिख देता हूं, -1 के स्थान पर i² रखेंगे। i क्या है, काल्पनिक नंबर, ठीक है, काल्पनिक मान, घात 2 से रूट हटेगा तो i। अब जो x का मान आया है i, क्या ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, क्या ये इंटीजर नंबर है, पूर्णांक, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा। हम लिखेंगे इत्यादि, ये सूत्र है, ठीक है, ये बीएससी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर आएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर जो नॉट बिलोंग्स टू है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः
फलन, ओके, एफ एक्स आच्छादक फलन नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो मेरा खंड दूसरा भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे खंड को हल करेंगे। तीसरा खंड फलन नोट करेंगे, सेम टू सेम है, ठीक है, सारे के सारे खंडों में। प्रति चित्रण को चेक करेंगे यानी नोट करेंगे। एफ सच डैट वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में, ठीक है, आर टू आर। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे एक एक फलन के लिए। तीसरा खंड तो हम मानेंगे एक एक फलन को चेक करते हैं। जब हम एक एक फलन को चेक करते हैं तो मानते हैं, क्या मानेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), इसका मान इन दोनों का मान हम निकालेंगे फलन से, ठीक है, x1² बराबर x2², ठीक है। डेट इम्प्लाइज x1 बराबर प्लस माइनस रूट x2²। अब यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय हैं ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय मैं लिख देता हूं। यहां पर ये दोनों समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं, और वास्तविक संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। डेट इम्प्लाइज x1 बराबर प्लस माइनस, घात 2 से रूट हट जाएगा तो x2, ओके, x1 बराबर प्लस माइनस x2 कामा फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, किससे करेंगे x1 x2, पहले वाले समुच्चय से, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, जो फलन है वो एक ही फलन है या नहीं है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर होगा कि जो फलन है वो एक ही फलन है या नहीं है। जब हम एक ही फलन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं तो हम x के मान लेते हैं या y के, x के मान लेते हैं, कहाँ से, पहले वाले समुच्चय से। यदि x बराबर 1 हो तो अब x का मान हम फलन में रखेंगे 1। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, यदि x बराबर -1, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं हो, तो अब हम फलन में मान रखेंगे -1, लिखेंगे इत्यादि। इसी प्रकार से हम इन्फिनिटी यानी अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये आंसर सेट यानी मान एक जैसे हैं, जब यहाँ पर ये एक जैसे हैं तो यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे x1 इज नॉट इक्वल प्लस माइनस x2। जब यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं है तो जो फलन है वो एक ही फलन नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) एक ही फलन नहीं है। ओके, अब हम चेक करेंगे आच्छादक फलन के लिए। यह हम कहें आच्छादी, इसके लिए चेक करेंगे तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना f(x) बराबर y, ठीक है, फलन क्या है f(x), इसका मान रखेंगे x² बराबर y। डेट इम्प्लाइज घात 2 उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है। यहाँ पर प्लस माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय हैं वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं, और वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है भाई, तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा।
अब जो x का मान आया है, अब जो x का मान आया है प्लस माइनस रूट वाई, ये किससे बिलोंग्स टू करेगा? पहले वाले समुच्चय से। अब यहां पर ये बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। यदि y बराबर 1 हो तो इसमें मान रखेंगे y का, ठीक है। अब जो x का मान आया है प्लस माइनस 1, क्या ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा? और वास्तविक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। यदि दूसरा नंबर माइनस का 1 लेंगे, क्योंकि माइनस का 1 वास्तविक संख्या है, हो तो x बराबर प्लस माइनस रूट माइनस का 1 y का मान, ठीक है, रखेंगे इसमें। अब यहाँ पर प्लस माइनस इंटर के हिसाब से इसे हम आगे हल नहीं कर सकते हैं। अगर आगे हम हल करेंगे तो बीएससी का सूत्र लगाएंगे। बीएससी का सूत्र क्या होता? चूंकि आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आपको बीएससी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आई क्या है? काल्पनिक नंबर यानी मान, या हम कहें संख्या, ओके। तो आगे मेरे पास स्पेस यानी स्थान का मैं तुम्हें नीचे लिख देता हूं। इसके -1 के स्थान पर आई स्क्वायर रखेंगे, तो प्लस माइनस घात 2 से रूट हटेगा तो आई आएगा। आई जो एक्स का मान आया है प्लस माइनस आई, क्या ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा? आई वास्तविक नंबर नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा। इसी प्रकार से हम अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो जो फलन है वो आच्छादी नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स आच्छादक फलन नहीं है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।